आज का जो टॉपिक है वो गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति क्या होता है? गुरु का मतलब समझते हो? हाँ। और भक्ति का मतलब क्या होता है? आराधना करना, भक्ति करना, पूजा करना। ठीक है। गुरु का मतलब समझिए दो शब्द से बना है गुरु। एक गु प्लस रू। गु का मतलब होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार। अंधकार। और रू का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश से रूबरू कराना, रूबरू कराना। यानी ऐसे व्यक्ति जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है, वह क्या है? गुरु है। और ऐसे गुरु की भक्ति गुरु भक्ति कहलाती है। ठीक है। तो आज जानेंगे कि गुरु भक्ति क्या है। तो यह शिष्यम सत्यम गृणाति सह गुरु। कहता है जो शिष्य को सही रास्ते पे ले जाता है वही क्या है? गुरु है। जो सत्य से परिचित कराता है वही क्या है? गुरु है। यह हितोपदेशकः सह गुरु रुच्यते। ये जो होते हैं गुरु, जो होते हैं वो हितोपदेशक होते हैं। हितोपदेशक का मतलब होता है उनका उपदेश सबके हित के लिए होता है। किसके लिए होता है? सबके हित के लिए होता है। गुरु सततम शिष्य हिताय उद्धत भवति। गुरु जो है तो हमेशा अपने शिष्य के मतलब हित की बात सोचता है। ठीक है। गुरु प्रति सेवा भाव, गुरु के प्रति सेवा भाव दिखाना गुरु भक्ति कहलाता है। ठीक है। गुरु की सेवा करना ही गुरु भक्ति कहलाता है। न कोपी गुरु भक्ति। कहता है इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, न कोपी गुरु भक्ति बिना सत्य विद्या प्राप्त शक्नोति। जो गुरु भक्ति के बिना सत्य विद्या प्राप्त किया हो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति है सबने अपना अपना गुरु बनाया है और गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार गुरु की सेवा करके उनसे विद्या प्राप्त करके, ठीक है, तब जाके वो अपने जीवन में आगे बढ़ाए। गुरु सुश्रया विद्या इति उक्ति प्रसिद्धा। गुरु की बातों को सुनकर, उनकी उक्ति के सुनकर उनके अनुसार चलना, उन बातों पर अमल करना, यह उक्ति प्रसिद्ध है। गुरु की बातों को सुनना। महर्षि धौम्यराज्ञम त्रयः शिष्या प्रसिद्धा अरुणि वेदः और उपमनुष्य। कहता है गुरु धौम्य का, महर्षि धौम्य जो थे उनके 3 शिष्य थे। कौन थे? 3 शिष्य। कौन कौन थे? अरुणि थे, वेद थे और उपमनुष्य। मतलब कि इस तरह से आप अरुणि की बात करें तो अरुणि की छोटी सी कथा सुनाते हैं। अरुणि के बारे में जब वो आश्रम में रह के पढ़ रहे थे, ठीक है, तब क्या हुआ, अब एक दिन भारी वर्षा हुई। भारी वर्षा हुई तो उसमें अरुणि को कहा गया कि मतलब सब बच्चों को कहा गया कि जाओ। पहले क्या होता था, आश्रम में रह के वहीं पे खाना पीना, गुरुजी के सारे काम धाम करना रहना पड़ता है ना, वहीं पे रहना पड़ता था। और जो भी गुरुजी कहे उस आदेश का पालन करना पड़ता था। पहले कठोर आदेश मिलता था। ठीक है। तो वो कहा गया कि जाओ, जो खेत, अपना जो खेत है जहाँ से अपना जो फसल आता है, जो खेत है उस खेत में पानी को रोकना है। पानी अगर बह रहा होगा तो क्या करना है? उसको रोकना है। तो उसको भेजा गया। सारे बच्चे, मेर टूट गया था, जो आड़ी होता है ना, आड़ी, वो टूट गया था, पानी बह रहा था। तो उसको कहा गया रोकने के लिए, लेकिन सब गया, सब हार कर चले गया, किसी से रुका नहीं। उसी में अरुणि नाम का एक लड़का था जो क्या किया, सब जब वापस गया तो पूछा गया कि इसमें अरुणि कहाँ है, तो किसी ने नहीं बताया, बोला कि वो नहीं आया है ना, वह उसी जगह होगा। तो गुरुजी गए देखने, तो क्या हुआ था कि मेढ़ पे जो मिट्टी लादने के बाद भी नहीं मतलब रुका था, तो वो मेढ़ पे ही सो गया था। ठीक है। जिसके ऊपर पानी बह रहा था। समझ में आया? तब जाके वहां से गुरुजी उठा के लाए उनको और वह सबसे बड़े शिष्य के रूप में साबित हुआ। ठीक है। तो ये होती गुरु भक्ति। तो ये गुरु भक्ति में कौन कौन थे? अरुणि, वेदः और क्या था? उपमनुष्य। इनका 3 शिष्य थे जो प्रसिद्ध थे। गुरु सेवमानः ते शास्त्र ज्ञानम परम श्रेयः च प्राप्तवन्तु। गुरु के सेवा से वह व्यक्ति क्या किया? शास्त्र का परम ज्ञान को प्राप्त किया। बात समझ में आया? इस तरह गुरु भक्ति हमारे जीवन में बहुत ही लाभप्रद है। थैंक यू।